प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th का जो हिंदी का काव्य का पहला चैप्टर है सूरदास के पद, उसका हिंदी व्याख्या करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है तथा कुछ दोहों में गोपी और उद्धव संवाद का भी वर्णन किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला दोहा है। चरण कमल बंदौ हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो थी पाई। इस दोहे में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। तो चलिए अब इसका अर्थ जानते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, इसका अर्थ यहाँ से लेंगे हरिराई, हे श्री कृष्ण चरण कमल, आपके जो चरण जो कमल के समान हैं, बंदौ मैं उनकी वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराई, हे श्री कृष्ण मैं आपके चरणों की जो कमल के समान हैं वंदना करता हूँ। बंदो मतलब वंदना करना और हरिराय मतलब हे श्री कृष्ण। जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जा की कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा व्यक्ति गिरि पर्वत को लांघे लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बहिरौ सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि फिर से बोले बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक गरीब व्यक्ति, सिर छत्र धराई अपने सिर पर छत्र धराई, छत्र धारण कर लेता है अर्थात राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों थी पाई। सूरदास जी कहते हैं स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ, बंदो बार बार वंदना करता हूँ, ती उनके पाई चरणों की। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, हे श्री कृष्ण मैं आपके चरण जो कमल के समान हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगे व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ती मतलब उनके, और पाई मतलब पैरों की, चरणों की। तो ये दूसरा दोहा है। अविगत गति कछु कहति न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्म की उपासना को बहुत ही आसान बताया है। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। अविगत गति कछु कहति न आवे, अविगत निराकार ब्रह्म के गति अवस्था के बारे में कछु कुछ भी कहति न आवे कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहति न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अविगत मतलब निराकार ब्रह्म, और गति मतलब अवस्था। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, ज्यों जिस प्रकार गूंगे गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए तो को रस उसके रस को अंतर्गत ही भावे अपने अंदर ही महसूस करता है।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए तो उसके रस को अपने अंदर ही महसूस करता है, उसे मुंह से व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक भी परम स्वाद अलौकिक आनंद के सबहि सुनिरंतर लगातार प्राप्त करता रहता है। अमित अत्यधिक तोष संतोष उपजावे प्राप्त करता रहता है। किंतु जिस प्रकार गूंगा मुंह से वर्णन नहीं कर सकता वो भी वर्णन नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक भी निरंतर अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है, अत्यधिक संतोष को पाता है। लेकिन जिस प्रकार गूंगा अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकता उसी प्रकार ये भी वर्णन नहीं कर सकता है। मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बाणी, मन और बाणी को द्वारा अगम, उसको पाना अगम है, कठिन है, क्योंकि वह अगोचर है अर्थात वह दिखलाई नहीं पड़ता है। सो जाने, उसे वही जान पाता है जो पावे, जो प्राप्त कर लेता है। मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उसे मन और वाणी द्वारा पाना अगम है, कठिन है, क्योंकि वह अगोचर है, दिखलाई नहीं पड़ता है। सो जाने जो पाए, उसे वही जान पाता है जो प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कितु धावे। न ही उसका कोई रूप है, न रेख, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, जुगति बिनु, और न ही उसे पाने का कोई उपाय है। तो निरालंब, बिना किसी सहारे के मन कित कहाँ कहाँ धावे, दौड़ेगा। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। न उसका कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, न उसे पाने का कोई उपाय है। तो बिना सहारे के मन उसे कहाँ कहाँ दौड़ेगा ढूंढने के लिए। तो सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि, सभी तरीकों से अगम, उसको पाना अगम है, कठिन है, इसलिए विचार, इसलिए यही सब विचार करके ताते, इसलिए सूरदास ने सगुण पद गावे, सगुण पद गाने का निश्चय किया है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। सब विधि, सब तरीकों से अगम, उसको पाना कठिन है, विचार, इसलिए यही सब विचार करके ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म की उपासना करने का निश्चय किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अविगत गति कछु कहति न आवे। निराकार ब्रह्म के अवस्था के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए तो उसके रस को अंतर्गत अपने हृदय में ही भावे, महसूस करता है, मुँह से वर्णन नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का उपासना करने वाला भी हमेशा अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है, लगातार अत्यधिक संतोष की प्राप्ति करता है, लेकिन वह उसका उसी प्रकार वर्णन नहीं कर पाता जिस प्रकार गूंगा मीठे फल खाने के बाद उसका मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी के द्वारा उसको पाना अगम है, कठिन है, क्योंकि वह अगोचर है, दिखलाई नहीं पड़ता है। सो जाने, उसे वही जान पाता है जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लिया होता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। न उसका कोई रूप है, न रेख है, न गुण है, न जाति है, और जुगति बिन, न उसे पाने का कोई उपाय है। तो निरालंब, बिना सहारे के कित धावे, मन उसे कहाँ कहाँ ढूंढे। सब विधि अगम विचार हिताते सुर सगुन पद गावे। इसलिए सभी विधि, सभी तरीकों से पाना उसको अगम है, कठिन है, विचार है, यही सब विचार करके ताते, इसलिए सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म की
उपासना करने का निश्चय किया है, सगुण ब्रह्म के पद गाने का निश्चय किया है। तो फिर से एक बार देखते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुत पद गावे। जो निर्गुण ब्रह्म है उसका ना कोई रूप है, न रेख, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, और जुगत बिनु, न उसे कोई पाने का उपाय है। तो बिनु निरालंब कित धावे, तो बिना किसी सहारे के मन उसे कहाँ कहाँ ढूंढेगा। तो सब विधि अगम विचार है, इसलिए सभी तरीकों से उसको पाना कठिन है, अगम है, विचार है, यही सब विचार करके ताते, इसलिए सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी ने सगुण पद गाने का निश्चय किया है। निर्गुण ब्रह्म को पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसका रूप न रेख, न आकृति, न जाति है, और न ही उसे कोई पाने का उपाय है। तो बिना किसी आधार के मन उसे कहाँ कहाँ ढूंढेगा। तो सूरदास ने माना है कि सभी तरीकों से इसको पाना कठिन है, इसलिए सूरदास जी ने उचित समझा है सगुण ब्रह्म की उपासना करना। और तीसरा दोहा यहाँ से स्टार्ट होता है। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखी हरिया पहुँचा को कर सो पकड़न चाहत। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि, वसुधा कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पियावती। और इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बचपन की लीला का वर्णन किया है। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, किलकत किलकारी मारते हुए, कान्ह श्री कृष्ण जी, घुटुरवन घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए कृष्ण जी घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय मणि से युक्त, कनक और सोने से सुसज्जित नंद के आंगन, नंद द्वारा बनवाए गए आंगन में बिंब परछाई पकड़िबे पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मड़ियों से युक्त और सोने से सुसज्जित नंद द्वारा बनवाए गए आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, मड़ियों से युक्त और सोने से सुसज्जित नंद द्वारा बनवाए गए आंगन में, और अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाह को, करसो पकड़न चाहत। कबहु कभी तो, निरखी देखकर, हरि आपहु छा को श्री कृष्ण भगवान, आपहु छा को अपनी परछाई को, कर हाथ से पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छा को, कर सो पकड़न चाहत। कभी तो हरि अर्थात भगवान कृष्ण अपनी परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलक की हसत, जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत चांदी के समान, द्वय दतिया दोनों दांत, पुनि पुनि बार बार, तिह उनके, अवगाहत दिखलाई पड़ते हैं। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत चांदी के समान बार बार दिखलाई पड़ते हैं। कनक भूमि पर, यहाँ पद नहीं रहेगा, पद गलती से टाइप हो गया है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। कनक भूमि पृथ्वी रूपी सोने की भूमि पर कर पग छाया, भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर यह उपमा इक राजति, ऐसा लग रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, और पृथ्वी रूपी सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। करि करि प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैर पर, प्रत्येक पद पर।
करी करी प्रतिपद प्रत्येक पद पर, प्रतिमणि प्रत्येक मणि में, वसुधा पृथ्वी ने, कमल बैठकी साजती बैठकी बैठने के लिए, कमल साजती कमल का आसन सजा दिया हो, कनक भूमि पद कर पग छाया यह उपमा इकराजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजती। कनक भूमि सोने की पृथ्वी रूपी सोने की भूमि पर, कर पग छाया भगवान श्री कृष्ण की हाथ और पैरों की छाया को देखकर, यह उपमा इकराजती ऐसा लग रहा है कि करी करी प्रतिपद प्रत्येक पैर पर, प्रतिमणि वसुधा प्रत्येक मणि में, वसुधा पृथ्वी ने, कमल बैठकी साजती उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा और बाल दशा के सुख सुख को निरखी देखकर यशोदा माँ यशोदा पुनि पुनि बार बार नंद बुलावती नंद जी को बुलाती हैं। बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। और भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा के सुख को देखकर यशोदा जी माँ यशोदा बार बार नंद को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। और अचरा के तर नीचे ले ढक कर सूर के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पियावती दूध पिलाती हैं। अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। और माँ यशोदा अपने आंचल से ढककर सूरदास जी के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो और नेक्स्ट पद ये है, मैं अपनी सब गाय चरै हों, प्रातः होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहूँगा जागत, और ग्वाल सब गाय चरै हैं मैं घर बैठे रहूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रातः जान मैं दे हूँ। तो इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का चित्रण किया है और इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गाय को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय सभी गायों को चरे हूँ चराने जाऊँगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, हे मैया हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। प्रातः होत अर्थात सुबह होते ही बलराम के संग साथ जय हो जाऊँगा, तेरे कहे न रहे हो तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। और प्रातःकाल होते ही बलराम के साथ जाऊंगा और आपके कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल अर्थात ग्वाल सखाओं और गायन के भीतर और गायों के बीच न कहूँ तनिक भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल सखाओं और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहूँगा जागत। आज न सोओ आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद दुहाई नंद बाबा की सौगंध है। रैनी रहूँगा जागत, रैनी पूरी रात रहूँगा जागत, जागता रहूँगा। आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहूँगा जागत। नंद बाबा की सौगंध है, आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागूंगा। और सब ग्वाल गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहे हूँ। और ग्वाल अर्थात और ग्वाले सब गाय चरे हों, सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठे रहे हूँ और मैं घर में बैठा रहूँ। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहे हूँ। और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रातः जान मैं दी हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं तुम सोई रहो अब, हे कृष्ण अब तुम सो जाओ,
प्रातः जान मैं दे हूँ, मैं तुम्हें प्रातः अर्थात सुबह जाने दूंगी। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दिनो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, हे श्याम अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। प्रिय विद्यार्थियों, तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, और ग्वालों और गायों के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है, न कहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, रे नहीं रहूँगा जागत। आज न सो नंद दुहाई, आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की सौगंध है, रे नहीं रहूँगा जागत, पूरी रात को जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहूँ, और सभी ग्वाले गाय चराने जाएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दिनो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, श्याम तुम सोई रहो, अब हे श्याम अब तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं दिनो, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। और ये पांचवा पद है इस चैप्टर का। मैया हो न चरें हो गाई, शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराई। जो न पत्या ही पूछी बलदाऊँ ही, अपनी सोहें दिवाई। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं अपने पठिवती अपने लारिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरवती बालक, मारत ताहिरी गए। और इस पद में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी को माता यशोदा उनके हट करने पर गाय चराने के लिए वन में भेज देती हैं। तब जो वो घर लौट कर आते हैं और अपनी मैया यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं, क्योंकि वे उन्हें परेशान किए होते हैं। तो इस पद में सूरदास जी ने उन्हीं शिकायत का वर्णन किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इसका अर्थ समझते हैं। मैया हो न चरें हो गाय, श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता यशोदा से, मैया हाँ मैं न चरें हो गाय, गाय नहीं चराऊंगा। हाँ मतलब मैं, मैया हाँ न चरें हो गाय, मैया गाय मैं नहीं चराऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सिगरे सारे, ग्वाल ग्वाले, घिरावत मोसो मुझसे घिरवाते हैं गायों को, और मेरे पाई पिराई इसलिए मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं। मैया हो न चरें हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। मैं गाय नहीं चराऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाले अपने गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं और इसके कारण मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पत्याही पूछी बलदाऊँ ही, अपनी सोहें दिवाई। जो यदि न पत्याही नहीं विश्वास है तो पूछी बलदाऊँ, बलदाऊँ भैया से पूछ लो, अपनी सोहें दिवाई अपनी सौगंध दिलाकर, अपनी कसम खिलाकर। जो न पत्याई पूछी बलदाऊँ, अपनी सोहें दिलाऊँ। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा, ग्वालिन गारी देते ऋषियाई। यह सुन, यह सब सुनकर माई यशोदा, यशोदा माँ ग्वालिन ग्वालों को गारी देते ऋषियाई, नाराज होकर गाली देती हैं। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देते ऋषियाई, यह सब सुनकर माता यशोदा ग्वालों को नाराज होकर गाली देती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लारिका को, मन आवे बहराई। मैं पठवती मैं भेजती हूँ अपने लारिका को, अपने लड़के को, कि आवे आ जाए मन बहराई, मन बहला कर। मैं पठवती अपने लारिका को, आवे मन बहराई। मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ ताकि वे मन बहला के आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरो अति बालक, जो मेरा श्री कृष्ण है वो अभी बहुत छोटा है। मारत उसको मारे डालते हैं, मारत ताई उसको मारे डालते हैं, रिगाई चिढ़ा चिढ़ा कर, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ मारने से नहीं है, परेशान कर देते हैं। सूर श्याम मेरवती बालक, मारत ताई रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, श्याम मेरवती बालक, मेरा कृष्ण अति छोटा है अभी, मारत ताई रिगाई उसको मारते हैं कि परेशान कर डालते हैं।
तो चलिए फिर से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। मया हो न चरे हो गाय, मया मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, सारे ग्वाले मुझसे ही घिरवाते हैं और इसलिए मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं। जो न पत्या ही पूछी बलदाऊँ अपनी सौहें दिलाई, यदि मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम भैया से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गाली देती रिसियाई, यह सब सुनकर माँ यशोदा ग्वालों को गाली देती हैं रिसाई। नाराज होकर मैं पठवती अपनी लारिका को आवे मन बहराई, और कहती हैं मैं अपने पठवती लड़के को भेजती हूँ कि वो मन बहला के आ जाए। और फिर कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माया सुधा कहती हैं, सूर श्याम मेरवती बालक मारत तायरी गाय, कि मेरा श्याम अभी बहुत छोटा है और वे उसे परेशान करके मारे डालते हैं चिढ़ा चिढ़ा के। तो ये फर्स्ट पार्ट है और अगली वीडियो में आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो यदि आप लोग को हिंदी पढ़ना है तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम लोग आपके लिए अगली वीडियो बना सकें, क्योंकि हिंदी का वीडियो ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पे। और आप लोग कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन इतना ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।